तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर इस समय जारी है। प्रदेश के 6 शहरों में पारा 44 के पार, तो वहीं 22 जिलों में आपको बता दें हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। ग्वालियर, भिंड और दतिया की बात की जाए, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, इसके साथ ही आप देखें एमपी के शहरों की बात की जाए, चाहे डिंडोरी, मंडला या बालाघाट, सिवनी, रायसेन, नीमच, झाबुआ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार तापमान में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, गर्मी का असर लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें ऐसे में एमपी की बात की जाए तो भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के 6 शहरों में पारा 44 के पार जा पहुंचा। 22 जिले ऐसे हैं जहां पर हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और इन्हीं जिलों में शामिल हैं ग्वालियर, भिंड, दतिया। इसके साथ ही आप देखिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना में भी गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पड़ रही है भीषण गर्मी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है। अगले 3 दिन पड़ सकती है भीषण गर्मी। राजनांदगांव में पारा 45 डिग्री के पार जा पहुंचा, तो रायपुर में भी तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर का तापमान 43 डिग्री के पार जा पहुंचा। तो भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है और देखिए किस तरह से कहर देखा जा रहा है। रायपुर में तापमान इस समय 44 के पार जा रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की गर्मी का कहर जो है वो देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आपको बता दें दोपहर के समय लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि गर्मी से हाल बुरा हो रहा है। और दिन में आपको बता दें सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। तो कई जिलों में तापमान जो है 40 के पार जा पहुंचा। राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म शहर छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। एमपी के भोपाल में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें गर्मी का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है। प्रशासन ने 30 अप्रैल तक घोषित की है छुट्टी। 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश भी आ चुका है और इसके तहत आपको बता दें 30 अप्रैल तक स्कूलों की छुट्टी भी तय की गई है। यानी कि आप समझिए फिलहाल छुट्टी बच्चों की कर दी गई है, लेकिन मई के महीने में यानी कि शुरुआत में अगर गर्मी और ज्यादा पड़ती है तो उसके आधार पर आगे फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल बच्चों को राहत देने वाली खबर है। जिस तरह से गर्मी में थोड़ी राहत इन तमाम छात्रों को जरूर मिलेगी, जिस तरह से 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। छतरपुर जिले का खजुराहो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 43.9 से 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। भीषण गर्मी और लू के कारण खजुराहो के साथ नौगांव, रतलाम और ग्वालियर में भी पारा 43 से 44 डिग्री पार जा पहुंचा। मौसम विभाग ने खजुराहो सहित छतरपुर, ग्वालियर और रीवा संभाग के कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी भी जारी कर दी है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बहुत जरूरी ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जरूरी हो तो ही अपने घर से बाहर निकले। इसके साथ ही सूती कपड़ों से अच्छी तरह शरीर ढककर घर से निकलने की सलाह दी। छतरपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रहा है तो खजुराहो का। इसी वजह से मुख्य उसका कारण है कि जो ग्रेनाइट पत्थर की खदानें हैं या ग्रेनाइट का जो पत्थर है वहाँ पे वो बसा हुआ है। इस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा तापमान होता है। कैसी गर्मी हो रही है? गर्मी भीषण हो रही है, भीषण गर्मी। अगर इसी तरह दौर रहा गर्मी का तो पशु पक्षियों का मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है। 9 बजे से छतरपुर की सड़कों पर निकलना बड़ा कठिन काम है। उधर 5 बजे तक नहीं निकल पाते हैं। छोटे बच्चों की तो कहीं नहीं, क्या इसमें पशु पक्षी जानवर उनका कोई नहीं है रखवाली करने वाला। आदमी तो घर में घुस जाता है, आदमी घर में घुस जाता है, लेकिन पशु पक्षी अगर टेम्परेचर और बढ़ेगा 2-3 डिग्री तो मरना जानवरों को। दिन में तो बहुत गर्मी होती है, इसलिए नहीं आते, शाम को निकलते घर से बाहर। रतलाम सहित पूरे जिले भर में लगातार बढ़ते हुए तापमान ने जनजीवन की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया हो। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर दिखाई देने लगा है, जबकि दोपहर होते होते सड़कें सूनी नजर आने लगती हैं।
आपको बता दें, आम दिनों में जहां बाजारों और प्रमुख मार्गों पर चहल पहल भी देखी जा रही थी, तो वहीं अब गर्मी के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के कारण दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर ढककर, पानी की बोतल साथ रखकर और छांव तलाशते हुए नजर आते हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और बस स्टैंड क्षेत्रों में दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तो वहीं कई स्थानों पर लोग पेड़ों की छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में भी आपको बता दें, गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के अनुसार तेज धूप और लू के कारण डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सिरदर्द और थकान जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बढ़ती गर्मी ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। हालत यह है कि जो सड़कें हैं वह लगातार सूनी होती जा रही हैं। लोग जो हैं वह दोपहर में अपने घरों से बाहर जो है वो निकलने से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि जो पारा है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वह खुद को ठंडा रखने के लिए पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। जो लोग कुछ काम से निकलते हैं वह यहाँ पर ज़रूर आ रहे हैं और खुद को ठंडा रखने के लिए, डिहाइड्रेट रखने के लिए जो है वह पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? ऋषि महाराज। ऋषि महाराज जी, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त गर्मी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक गर्मी की वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा लगा रहता है। इस समय हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, प्याज रखना चाहिए जेब में, और आपका जो है पानी पीते रहना चाहिए, छाछ पीते रहना चाहिए। क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ गन्ने का जूस पीना है तो, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, इससे पहले कभी देखी थी इतनी गर्मी? हाँ, मतलब पिछले साल भी हुई थी। इतनी नहीं थी। इतनी नहीं थी, इससे कम थी। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा। कितनी परेशानियां हो रही है? देख ही रहे हो, अभी आना पड़ रहा है गन्ने का जूस पीने। अरे निकलने का मन ही नहीं कर रहा, पर आना पड़ता है, जरूरी काम है तो आना पड़ता है। बहुत जरूरी काम है तो आना पड़ता है। आपको क्या लगता है? आप तो गमछा लगा डाले हुए हो गले में, कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे बचा रहे हो खुद को? गमछे से। घनश्याम, सड़कें सूनी है, दुकान भी खाली है। ये ज्यादा गर्मी के कारण दिन में ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा व्यापार पूरा डाउन हो गया है, मतलब। और शाम का बिजनेस चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। शाम का बिजनेस है, हाँ। बाकी दिन में जो है वो दिन का पूरा व्यापार डाउन हो गया है। गर्मी का असर थोड़ा सा मुझ पे भी नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग हैं वह यही बोल रहे हैं कि अब हालत ऐसी है कि खुद को सेल्फ लॉकडाउन कर लेना चाहिए घर में, ताकि आप इस गर्मी से बचे रहें। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कहर बरपा दिया है। मानो आसमान से आग बरस रही हो। गर्मी आसमान से कहर बनकर बरस रही है। तेज धूप और गर्मी के चलते अब सड़क का डामर तक पिघलने लगा है। सीहोर से श्यामपुर मार्ग पर भीषण गर्मी के कारण डामर पिघल गया। शुक्रवार और शनिवार को शहर का तापमान अधिकतम 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं रविवार सुबह गर्मी का रौद्र रूप दिखाई दिया। अप्रैल महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले 23 मई 2024 को सीहोर शहर का तापमान 44.7 डिग्री दर्ज किया गया था। अप्रैल महीने में इस प्रकार की गर्मी कभी नहीं रही, आपको बता दें। तो भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण दोपहर के समय लॉकडाउन जैसे हालात होने लगे हैं। शहर की अधिकांश सड़कें दोपहर के समय सूनी दिखाई देती हैं, तो बहुत जरूरी काम से लोग घर से निकल रहे हैं। तो वहीं घर से बाहर खुद को कपड़े से ढककर लोग निकल रहे हैं। पारा 44 के पार हो गया है और मानो आसमान से आग बरस रही है। शहर में ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू के हालात बन गए हों। जो सामान्यतः जो सड़क है, ये श्यामपुर सड़क है, यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली ये जो सड़क रहती है और काफ़ी वाहन यहाँ से निकलते हैं। लेकिन देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन निकल रहे हैं और लोगों ने आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और जो है दोपहर के समय जब काफ़ी ज़रूरी काम होता है तभी वह निकलते हैं। इस समय जो है कि हम देख सकते हैं जो गन्ने की जूस की दुकान है, लोग गन्ने का जूस भी पी रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल खाती। कैसी गर्मी पड़ रही है सीहोर में? गर्मी इतनी पड़ रही है कि अभी निकलने में हालत ख़राब हो रहा है। वो कुछ काम होता तभी घर से निकलना पड़ रहा है।
अच्छा, ये श्यामपुर दोराया रोड है, ये या राजस्थान तक जाता है रोड। मगर इस रोड की हालत ऐसी, गर्मी निकलना पसंद नहीं कर रहा कोई बंदा। सन्नाटा छा रहता है, बहुत सन्नाटा छा रहता है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। मगर अभी स्थिति ये है कि बहुत कम ग्राहकी हो रही है। बस ऐसे ही बचा रहा है, गन्ने का रस बेच रहे हैं, बैठे हैं दुकान में, और क्या। ग्राहक आ नहीं रहा है, कम आ रहा है। कम आ रहा है? हाँ। क्यों, क्या कारण है? आ ही नहीं रही ना, पब्लिक नहीं आ रही ना। 4 बजे के बाद निकलती, 4-5 बजे के बाद। दोपहर में कोई नहीं निकलता? कोई नहीं निकलता है, बहुत बद्दी बढ़ा है। इसी गर्मी बढ़ी है सीहोर में? गर्मी बहुत लगभग हो रही है। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे? कुछ भी नहीं, पूरी सब सिस्टम खराब पड़ा हुआ, पूरा का पूरा यातायात पूरा बंद है। यातायात बंद हो गया है और काम करने में बड़ी समस्या आ रही है। दोपहर में और सुबह के समय निकलते नहीं, रात को ही चलाना। अब रात को ही अगर गाड़ी अपन चलाते हैं तो सेठ लोगों का नुकसान है। अगर गाड़ी कट गई, चोरी करने वाले चोरी कर ले जाते हैं। अब ड्राइवर आदमी क्या करेगा, पीछे से कहीं रात में किसी ने गाड़ी काट ली। तो ये जो गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जो है कि दोपहर यातायात भी ठप हो गया है, लोग दोपहर के समय इतना नहीं निकल रहे हैं। तो लोगों का ये साफ कहना है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। एनडीटीवी के लिए मैं कपिल सूर्यवंशी, सीहोर। दतिया जिले में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस समय जिले का ज्यादातर तापमान 43 से 44 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। तेज गर्मी के चलते आमजन घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने चेहरे पर गमछा बांधकर ही निकल रहे हैं। गर्मी का असर धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, मां पीताम्बरा देवी मंदिर में जहां सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती थी, वहीं अब भीषण गर्मी के कारण रेलिंग खाली नजर आ रही है। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें, व्यवस्थापक महेश दुबे दोपहर के समय भी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए देखे गए, ताकि हर नल से ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। तो भीषण गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त ठंडे जल की व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है। दतिया में तापमान चरम सीमा पर है, भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस समय न्यूनतम जो तापमान है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस है, और अधिकतम 43 से 44 डिग्री सेल्सियस है। आप देख सकते हैं, इस समय मैं दतिया के प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ मंदिर पर है। श्रद्धालुओं का जो आवागमन है लगातार जारी है, लेकिन गर्मी के कारण जो रेलिंगें जो श्रद्धालुओं से भरी रहती थी, आज वो खाली पड़ी हैं। गर्मी का असर सड़कों के साथ मंदिरों पर भी पड़ा है। गर्मी के बचाव के कारण लोग घरों में हैं। तो दतिया में देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है गर्मी की? निश्चित रूप से जब मौसम करवट लेता है तो उसका असर हमारी दिनचर्या पर पड़ता है, और इस समय भीषण गर्मी दतिया में पड़ रही है, और श्रद्धालुओं पर भी असर पड़ रहा है। जो रेलिंग भरी रहती थी और दर्शन करने के लिए हमें लाइन में खड़े होने पड़ता था, आज आसानी से हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लोग सुबह और शाम को ही निकल रहे हैं, दोपहर में अपने घर पर ही हैं, और आवश्यक कार्य होने पर ही निकलते हैं। इसका असर पशु पक्षियों पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो भी दोपहर में बहुत कम दिख रहे हैं। और खासकर हम अगर माई पीताम्बरा माई की बात करें तो श्रद्धालुओं का वास्तव में बहुत कम यहाँ दोपहर में आना है, और सुबह और शाम को ही यहाँ केवल श्रद्धालु आ रहे हैं। दोपहर में यहाँ जहाँ लाइन में हम लगे रहते थे, आसानी से हमें दर्शन करने को मिला। अब यही व्यवस्था है कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त के बाहर है, आम आदमी को निकलने की घर से मुश्किल है। ये बात तो सही है, और ये ऐसे निर्देश भी प्राप्त हो रहे हैं कि 10 बजे से 3 बजे तक बाहर न निकलें। तो इस वजह से भी लोगों की मंदिर में कुछ दर्शनार्थियों की दोपहर को कमी हो रही है। पर्याप्त पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था जो उपलब्ध हो रही, सभी लोगों को उपलब्ध हो रहा। निश्चित रूप से पीताम्बरा पीठ मंदिर पर जो पानी की व्यवस्था है उत्तम है। जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था है, नीचे पैरदान जमा रखे हैं, तो धूप से बचाव के लिए काफी इंतजामात हैं। मनोज गोस्वामी, एनडीटीवी, दतिया। मध्य प्रदेश में बढ़ता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश के 14 जिले में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। इसी बीच स्कूलों की छुट्टियां नहीं होने से छात्रों के साथ अभिभावक भी अब परेशान हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हीट वेव शुरू हो गया है। अभी अगर स्कूलों की छुट्टी नहीं होगी तो फिर कब होगी? मध्य प्रदेश में गर्मी अपने शबाब पर है। प्रदेश के 14 जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। एमपी में सबसे गर्म जगह खजुराहो है,
जहां तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लेकिन इसके ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के क्लास चले हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि जब प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में हीट वेव चल रहा है, तो आखिर स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां क्यों नहीं हो रही? तेज गर्मी की वजह से स्कूलों में जल्दी छुट्टी हो जा रही है, लेकिन दोपहर 12 बजे स्कूल बंद होने के बाद स्कूल से छूटने वाले छात्र और उन्हें स्कूल ले जाने वाले अभिभावक दोनों परेशान हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि छुट्टियां अब नहीं होंगी तो कब होंगी? धूप ज़्यादा तेज हो गई है। हाँ, तो बच्चों को छुट्टी देना चाहिए। वैसे छुट्टी देना चाहिए। हाँ, गर्मी काफ़ी है। काफ़ी गर्मी है भैया, गर्मी बहुत है, बच्चों को ले जा रहे हैं आप, क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है सर, बहुत तेज धूप हो गई। स्कूल तो बंद हो जाने चाहिए कुछ दिनों के लिए, बता रहे गर्मी तक के लिए। हाँ, फिर भलाई लगा तो अच्छी बात है। भैया, गर्मी में आपको बच्चे को लेने आना पड़ रहा है, क्या परेशानी हो रही थी गर्मी में? गर्मी में सर ये गमछा हमचा देख ही रहे आप। हाँ, गमछा चश्मा लगा के हम लोग तो आ रहे हैं। हाँ, बेचारे पर बच्चे लोगों को तो ऐसे ही ले आना पड़ता है। छिंदवाड़ा जिले में तपती गर्मी में बच्चों का स्कूल जाना मजबूरी बन गई है। भले ही स्कूल का समय सुबह 7:30 से 12:30 किया गया हो, लेकिन छुट्टी होने से घर पहुंचने तक दोपहर के 2 बज जा रहे हैं। ऐसे में शहर की सड़कों में इस तपती झुलसाने वाली गर्मी में बच्चों का घर लौटना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। छिंदवाड़ा में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। यहाँ तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, क्योंकि आसमान से बरसती आग के बीच बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। एमपी में अब भी स्कूल बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ उनके समय में फेरबदल किया गया है। छिंदवाड़ा में पिछले लगातार एक हफ्ते से ज्यादा तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार छिंदवाड़ा में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को होना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव जरूर किया है, लेकिन स्कूल की जो टाइमिंग है 7:30 से 12:30 बजे के है। 12:30 बजे के बाद बच्चों को घर पहुंचते पहुंचते लगभग 2 से 2:30 बज जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को तेज गर्मी में सफर करना यहाँ पे पड़ रहा है। हमारे साथ स्कूल के यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका नाम बताओ। सागर। सागर, कौन सी क्लास में हो? 7 में हो। तो अभी धूप गर्मी बहुत है जी। तो लौट रहे हो अभी स्कूल से, तो कैसे जाओगे घर? ऑटो से जाएंगे और गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी बहुत लग रही है, तो क्या बोलते हो, छुट्टी होना चाहिए? होना चाहिए छुट्टी। गर्मी है। बेटा आप बताओ, आपका क्या नाम है? डायरेक्ट नहीं हार जाऊँ। कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। तो अभी इतनी धूप हो रही है, तो परेशानी हो रही है घर जाने में? जी हो रही है। क्या बोलते हो, छुट्टी होना चाहिए? जी होना चाहिए। तो इतने छोटे हो तो घर जाओगे, अभी धूप लग रही है? जी लग रही है। क्या बोलते हो, छुट्टी होना चाहिए? होना चाहिए। आप ये बताओ कि अभी घर लौटोगे तो गर्मी की क्या, धूप बहुत है? धूप जी बहुत है ना? तो क्या कहते हैं, छुट्टी होना चाहिए? तो कुछ अपील करोगे कि छुट्टी करो? छुट्टी करनी चाहिए। कितने दिन की छुट्टी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 5-6 दिन की, तो फिर गर्मियों की छुट्टी लग जाएगी। 5-6 दिन की तो होना चाहिए, फिर गर्मियों की छुट्टी। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे भी कह रहे हैं कि गर्मी काफ़ी है, जिसके कारण उनको घर अब लौटने में, क्योंकि टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक का किया गया था, लेकिन 12:30 बजे के बाद बच्चों को या तो पेरेंट्स लेने आते हैं या किसी गाड़ी से अपने घर तक पहुंचते हैं, जिसके कारण जो है लू की चपेट में बच्चों को आने की संभावना ज़्यादा है। वहीं अगर छिंदवाड़ा से लगे पांडुरना जिले की बात की जाए तो आज पांडुरना जिले के कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूल की लगभग 30 अप्रैल तक छुट्टी देने की यहाँ पे घोषणा कर दी है, लेकिन छिंदवाड़ा प्रशासन ने अभी तक छिंदवाड़ा जिले के सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के लिए, यहाँ बच्चों के लिए अभी तक छुट्टी का यहाँ पे ऐलान नहीं किया गया, जिसके कारण बच्चों को तेज गर्मी में घर की ओर जाना पड़ रहा है। एमपी के रीवा जिले का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां 12 सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। रीवा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि रीवा में आसमान से बरसती आग से बच्चों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। दरअसल रीवा कलेक्टर ने कक्षा 5 तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल अब भी जारी है। इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स गर्मी को लेकर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि घर से कम निकले, धूप में ज्यादा मत निकलिए, लेकिन स्कूल की छुट्टी 12 बजे होती है। उस समय गर्मी बेहद तेज होती है। ऐसे में बच्चों को लाना ले जाना बेहद कठिन काम है। मैं इस समय एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। रीवा कलेक्टर ने कक्षा 5 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी है। स्कूल की छुट्टी हो गई है। पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पेरेंट्स से बात करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा कि बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
होनी चाहिए सर, बिल्कुल, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं आने जाने में डेली, तो होनी चाहिए सर। स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? होनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही, पेरेंट्स बच्चे दोनों परेशान हैं। पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने बच्चों को लेने आए। छुट्टी हो गई कक्षा 5 तक की, लेकिन 12वीं तक के बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। सही बात है, पढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, इनको छुट्टी होनी चाहिए कि या ऐसे ही चलेगा? जिस टेम्परेचर उसके हिसाब से छुट्टी होना उचित है। टेम्परेचर के हिसाब से छुट्टी होना उचित है। क्या लगता है आपको, बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई है, गर्मी का माहौल है, तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, पेरेंट्स उनको लेने आए हैं धूप में। कक्षा 5 तक के बच्चों की छुट्टी है। क्या लगता है आपको, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जानी चाहिए या इसी तरीके से क्लास चलनी चाहिए? गर्मी को छुट्टी हो जानी चाहिए। टेम्परेचर इतना है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी तो जवाबदारी कौन लेगा, बताइए। जवाबदारी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जो बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है, टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है। तमाम पेरेंट्स का साफ तौर से कहना है बच्चों की छुट्टी हो जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा, उसको देखते हुए बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान। सिंगरौली में भी प्रचंड गर्मी ने लोगों को मुहाल कर रखा है। यहाँ शनिवार को पारा 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। चिलचिलाती धूप के बीच बच्चे जब स्कूल से लौट रहे हैं तो उनकी सेहत को लेकर पेरेंट्स के बीच खासी चिंता है। दोपहर में छुट्टी होने की वजह से बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। तेज धूप और उमस से बच्चे पसीने से तरबतर हो रहे हैं। कई बच्चों को चक्कर आने और थकान की शिकायत भी सामने आ रही है। जिन बच्चों को पैदल या लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उनके लिए ये गर्मी और खतरनाक साबित हो सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली जिले के संत जोसेफ स्कूल में। ये स्कूल का बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। और स्कूल अभी बच्चे जो है स्कूल की छुट्टी हुई है और बाहर निकल रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तपती धूप है और पारा जो है 40 के पार पहुंच चुका है। बच्चों के कंधों पर आप बैग देखेंगे और पैदल ये अपने घर की ओर जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। और क्या नाम है? बच्चों लेने आए हैं आप? जी हाँ। इतनी गर्मी तेज, चूँकि पारा 40 के पार पहुंच चुका है, कितना दिक्कत होता है अभी? अरे इस समय बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है और हम लोग के लिए भी काफ़ी मुसीबत हो रही है ले जाने में। जी। तो साफ तौर पे ये पेरेंट्स हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों को इस तपती धूप में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि आप देख भी सकते हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं, बयां तस्वीरें कर सकते हैं कि बच्चे जो है इस तपती धूप में पारा 40 के पार किस तरह से जो है कंधों पर बैग लाद कर जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। समस्या होती है, लेकिन अभी स्कूल चल रहा है तो आना तो पड़ेगा। नहीं, छुट्टी हो जाना चाहिए सर। छुट्टी हो जाना चाहिए। हाँ। और भी देखिए लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, जो है गर्मी जो है अपने चरम पर है और पारा जो है 40 के पार है। किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? स्कूलों की छुट्टी कर देना चाहिए। गर्मी की वजह से विद्यालयों को छुट्टी कर ही देना चाहिए। तो देखिए अधिकांश जो इसको पेरेंट्स हैं, इनका मानना है कि अब चूँकि गर्मी पारा जो 40 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में जो है उमस भी बढ़ गई है, गर्मी भी का भी प्रकोप ज़्यादा है और बच्चों के सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन स्कूलों की कब छुट्टी करता है या फिर समय में परिवर्तन करता है।